पुरानी कहावत है, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो कहा जाता है कि पैर गर्म हो, पेट नरम हो और सर और दिमाग ठंडा। तो ये तीनों प्रकृति, तीनों लक्षण आपके शरीर में बने रहें, तीनों का बैलेंस बना रहे। इन तीनों को कायम रखने के लिए आपके पैरों की गर्माहट, पेट की नरमाहट और दिमाग की शीतलता बनी रहे। कैसे बनी रहे, इसका उपाय लेकर आई हूँ मैं आपके लिए इस वीडियो में। नमस्कार सभी को, कैसे हैं सब लोग? आशा है स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जिसको करने में केवल 15-20 मिनट आपको लगेंगे अपने सोने से पहले और सुबह जब सोकर उठते हैं तब। कुछ ऑयल और घी का प्रयोग करना, जिनके लिए हमारे आयुर्वेद में, हमारी संहिताओं में, योग शास्त्रों में भी उनका प्रयोग करना बताया गया है। तो आइए करते हैं, बताती हूँ। तो करना तो आपको है, मैं अपने क्लाइंट्स को भी बताती हूँ, वो लोग इसको प्रयोग में लाते हैं तो बेहद अच्छा रिजल्ट, परिणाम इसका रहा है। तो वही जानकारी, वही अनुभव आपके साथ साझा करने आ रही हूँ। तो वो जानकारी कुछ इस प्रकार है। तो शुरुआत करते हैं रात से। पूरे दिन आपने इस शरीर से, इस मन से कई जिम्मेदारियां पूरी की, तो कुछ एक जिम्मेदारी शरीर के प्रति आपकी बनती है। तो जो पूरा दिन आपके शरीर का भार सहन करते हैं आपके पैर, तो अपने पैरों के पंजों पर, तलवों पर खास करके आपने तिल के तेल की मसाज करनी है। फुट मसाज, पाद अभ्यंग इसको आयुर्वेद में बोला गया है, जो कि हमारे शरीर में 75 प्रकार के रोगों को क्योर करता है। और 75 प्रकार के रोग हमें पता भी नहीं चलते कैसे हमारे शरीर में पनपने लगते हैं। फिर वो चाहे बालों का झड़ना हो, शरीर में कहीं ईचिंग होना हो, आंखों से पानी आना हो, सुबह सो के उठते हैं तो मुंह से सलाइवा आना हो, खराटे आना हो, बर्पिंग आना हो, हिचकियाँ आना हो, कॉन्स्टिपेशन हो या जॉइंट्स पेन हो, ऐसे अनेक रोग पता भी नहीं चलता। तो उसको करने में मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगती। तो तिल के तेल से आपने अपने तलवों पर, सोल्स पर और अपर साइड पंजे के दोनों तरफ आपने अच्छे से मसाज करनी है। उससे पहले पैरों को आपने वॉश कर लेना है गुनगुने पानी से। तो उसको मुश्किल से करने में 10 मिनट भी नहीं लगती है। आप इसको ज़रूर करें और फिर इसका रिजल्ट देखें, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। और नींद अगर जिसकी अच्छी आती है तो सुबह जब वो खिलखिलाता हुआ उठता है तो आप उसका अलग ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। साउंड स्लीप आपको आती है। फिर उससे थोड़ा ऊपर बढ़ें तो आपकी नाभि आती है। नाभि एक ऐसा स्थान हमारे शरीर का जहाँ से ऊर्जा का जो भंडार है वो है, और वहीं से आपके जो पोषक तत्व, जो भी आपने भोजन लिया है, उसका रूपांतरण होकर, ट्रांसफॉर्मेशन होकर पूरे शरीर की कोशिकाओं में, सभी शरीर के सभी ऑर्गन्स पर वहाँ से आपके पोषक तत्व पहुँचते हैं। और जब तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो 9 माह तक नाभि के माध्यम से ही पोषक तत्व उसके शरीर में पहुँचते। तो नाभि का तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना अहम रोल है। तो आप अपनी नाभि पर रात को सोने से पहले कोकोनट ऑयल या फिर बादाम रोगन ऑयल या फिर गाय का घी या कैस्टर ऑयल की 2 ड्रॉप्स आप अपनी नाभि पर लगाकर सोएं। आप चाहें तो किसी ड्रॉपर से डालें, फिर मसाज कर लें, और आप चाहें तो कॉटन ऑयल में डिप करें, घी में डिप करें और अपनी नाभि पर लगाकर आप सो सकते हैं। तो आप जब सुबह सोकर उठेंगे तो आप देखेंगे आपका पेट भी अच्छे से साफ होगा और आपकी स्किन भी ग्लो कर रही होगी। उसके बाद थोड़ा और ऊपर बढ़ें तो आपके दोनों नोस्ट्रिल, आपका लेफ्ट एंड राइट, ईड़ा पिंगला नाड़ी, या यूँ कहें कि ईश्वर ने जो 2 मार्ग बनाए हैं, 2 पाइप बनाए हैं श्वास पर श्वास करने के, आपके शरीर में ऑक्सीजन ले जाने के और आपके शरीर की गंदगी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लाने में, ये जो ईश्वर ने बनाए हैं, इनको क्लीन रखने के लिए, इनके इस रास्ते को क्लीन करने के लिए, और आपको नींद अच्छी आए, आपके चेहरे का तेज बढ़े, आपका तनाव दूर हो, माइग्रेन दूर हो, सर दर्द दूर हो, सर्वाइकल दर्द दूर हो, आपकी खर्राटों की समस्या है आपके या आपके साथी को, तो वो खर्राटों की समस्या दूर हो और नींद अच्छी आए, आपके डैंड्रफ हो, बालों में झड़ना हो, तो इस तरीके के रोगों को भी ये दूर करता है। तो 2 ड्रॉप आपने गाय के घी की या फिर बादाम रोगन ऑयल की अपने दोनों नोस्ट्रिल में डालकर आपने सो जाना है, 2 ड्रॉप डाल के। ठीक है, ये 3 प्रयोग हुए। चौथा प्रयोग है कैस्टर ऑयल, जो कि हफ्ते में 1 बार आपने करना है अपने पेट की शुद्धि के लिए। बहुत अच्छी इससे आपकी आंत की क्लीनिंग होगी, आंतों की बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी। आपने रात को गुनगुने पानी में 1 ढक्कन कैस्टर ऑयल डालना है और उसको सिप करके, घुट घुट करके पी जाना है। उसके बाद आपने कुछ खाना नहीं है।
आप देखेंगे सुबह आपका बहुत अच्छे से पेट साफ़ होगा। और उस दिन जिस रात को आपने किया उससे नेक्स्ट डे आपने दिन में हल्का फुल्का ही खाना खाना है, खास करके घी डाल के आपने पतली सी खिचड़ी खानी है। आपने दही या छाछ उस दिन नहीं लेनी है, फ्रूट्स आपने उस दिन नहीं खाने हैं। हाँ, आप हलवा खा सकते हैं, आप खीर खा सकते हैं घी डाल के, तो आप उसको ज़रूर करें। आप देखेंगे पेट में कितना हल्कापन फील होगा। इन सबको करने में कुछ भी समय नहीं लगता है। फिर उसके बाद सुबह आती है, सुबह की शुरुआत जब आप करते हैं, पूरे दिन के लिए इस शरीर से आपने कार्य लेना है, इस मन से कार्य लेना है, तो क्यों ना सुबह की शुरुआत भी इस शरीर को तैयार करके आप करें। तो आपने सिंपल सा एक फॉर्मूला है, बहुत ही रामबाण फॉर्मूला है, आपके वात पित्त कफ को भी ये बैलेंस करता है। पूरा दिन शरीर में आपको हल्कापन फील होगा, बॉडी में कहीं अकड़ाहट आपको नहीं होगी, जॉइंट्स पेन से रिलेटेड आपको दिक्कत नहीं होगी। करना क्या है, आपने कोकोनट ऑयल जो ईटेबल, जो कि खाने वाला कोकोनट ऑयल होता है, ऑयल पुलिंग आपने सुना होगा, एक ढक्कन अपने माउथ में सुबह उठते ही आपने लेना है और उसको अपने माउथ में कम से कम 5 मिनट आप घुमाएं। उसका कलर भी चेंज हो जाता है, वाइट वो हो जाता है दोनों तरफ। उस तरीके से जैसे हम पानी करके माउथ में रख के घुमाते हैं, ऐसे करके तो आपने कुछ देर उस ऑयल को अपने माउथ में घुमाना है और आपने उसको फिर स्प्लिट आउट कर देना है, थूक देना है। उसके बाद आप पेस्ट वगैरह करिए, गुनगुना पानी पिए, तो आप देखेंगे दांतों से संबंधित रोग वो ठीक करेगा। आपके मुंह में छाले जिनको बनने लगते हैं उसको क्योर करेगा। मैंने कहा कि वात पित्त कफ, उस तीनों को वो बैलेंस में लाता है। जीवा जिनकी गंदी रहने लगती है, सफ़ेद होने लगती है, उसको भी वो ठीक करने लगता है। और आप मतलब इसका रिजल्ट क्या बताऊँ, आप प्रयोग में लाएंगे तो आप खुद देखेंगे। आप 3 दिन करके देखें, पूरा दिन बॉडी में हल्कापन रहेगा। और जब बॉडी आपकी हल्की रहेगी, शरीर में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप निश्चित रूप से खुश रहेंगे। शरीर में हल्का सा, आप आँख में हल्का सा दर्द हो, कान में हल्का सा दर्द हो, इवन दांत में हल्का सा दर्द हो, किसी भी जॉइंट्स में हल्का सा पेन हो, तो पूरा दिन मतलब बहुत टेंशन में या चिड़चिड़ेपन में निकलता है। और जो मन चिड़चिड़ा होता है ना, मतलब शरीर परेशान है तो मन परेशान होगा ही होगा। और जब चिड़चिड़ापन है तो निश्चित रूप से आपका व्यवहार, आपके शब्द अच्छे नहीं होंगे, आपके घर में आपके रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, मतलब बातचीत आपकी अच्छी नहीं होगी। चिड़चिड़ेपन में या गुस्से में आप बोल रहे होंगे घर में, ऑफिस में, क्योंकि आप दर्द से परेशान हो, कोई तकलीफ, आपका पेट अच्छे से साफ नहीं हुआ है, घुटनों में पेन आ रहा है, एंकल्स पेन आ रहा है, सर में ईचिंग हो रही है, नींद प्रॉपर नहीं आई, नींद ही पूरी नहीं हुई, तो अगला दिन तो फिर चिड़चिड़ापन निकलना ही निकलना है। तो इससे न केवल आपका शरीर ठीक रहेगा, इससे आपका मन भी ठीक रहेगा, और मन ठीक रहेगा तो आपका रिलेशन अच्छा रहेगा, चाहे फिर वो घर में हो या समाज में हो। और रिलेशन जब अच्छे होते हैं तो वहाँ कुछ अच्छे विचार आते हैं, अच्छे विचार बनते हैं, अच्छी कुछ आपके क्रिएटिविटी आपके अंदर आती है। तो क्यों ना इस छोटे से प्रयोग को अपने जीवन में अपनाया जाए। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर अप्लाई करें, अप्लाई करें, इसमें कुछ भी खर्च नहीं हो रहा है और कुछ भी समय नहीं लग रहा है, और लाभ इतने सारे मिल रहे हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, विनती है कि आप इसको प्रयोग में ज़रूर लाएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप और कुछ अधिक कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखें, मेरा उत्साह बढ़ाएं। लेकिन ये चीज़ें आप प्रयोग में ज़रूर लाएं। जो मेरे अपने हैं तो उनको तो मैं ऑर्डर दे के कह सकती हूँ कि आप ज़रूर अप्लाई करें, बहुत सारा दवाइयों का खर्चा आपका बच जाएगा, ठीक है। और जब आप उसको करोगे और उसका रिजल्ट मिलेगा तो निश्चित रूप से आप मुझे भी याद करोगे, फिर मुझे हिचकियाँ आएगी। तो तब तक के लिए आप अपना अनुभव मुझसे साझा करें। तब तक के लिए आप सबको मेरी राम राम। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुश रहें।